इलेक्ट्रिक इंजन दोनों बनता है, दोनों बनता है। दूसरा इंपॉर्टेंट है आपका कानपुर। दूसरा इंपॉर्टेंट है कानपुर। कानपुर का एक बड़ा इंपॉर्टेंट है मॉडर्न बेकरी, यहीं पर है। क्या पर है? कानपुर में। यहां पर क्या है? मॉडर्न बेकरी है। मॉडर्न बेकरीज, बहुत इंपॉर्टेंट। और दूसरा कुछ है सर? हाँ, इसी कानपुर में फ्रेंड ध्यान रखिएगा, इसी कानपुर में कृत्रिम अंग निर्माण लिमिटेड कारखाना है। कृत्रिम अंग निर्माण लिमिटेड भी है। लिमिटेड भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये ध्यान रखिएगा। कृत्रिम अंग निर्माण लिमिटेड भी है, लिमिटेड भी है। और यहीं पर जूता एवं रंगाई संस्थान भी है। इसी कानपुर में क्या है? भारतीय चमड़ा रंगाई एवं जूता संस्थान। भारतीय चमड़ा रंगाई एवं जूता संस्थान। जूता संस्थान कानपुर में नॉलेज बढ़ता ही जा रहा है। यहीं पर था आपका क्या? चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय। इसी कानपुर में था क्या? आपका हैंडीकैप डॉक्टर अंबेडकर हैंडीकैप्ड विश्वविद्यालय। इसी कानपुर में था दलहन शोध संस्थान। इसी कानपुर में था चर्म शोध संस्थान। और इसी कानपुर में हो गया मॉडर्न बेकरीज, कृत्रिम अंग निर्माण लिमिटेड। यहीं पर बनाया गया होजरी पार्क। इसी कानपुर में लगता है बिठूर मेला। और इसी कानपुर में है भारतीय चमड़ा रंगाई एवं जूता संस्थान। क्या? भारतीय चमड़ा एवं रंगाई जूता संस्थान। उसके बाद आपका है सिंगरौली कोयला खान। सोनभद्र यहां पर है आपका। सोनभद्र में एक स्थान है जिसका नाम है सिंगरौली। क्या नाम है? सिंगरौली। खूब एग्जाम में पूछा गया है। सोनभद्र के सिंगरौली में क्या है? इसी सिंगरौली में आपका सिंगरौली कोयला खान है। क्या है? सिंगरौली कोयला खान। सिंगरौली कोयला खान इसी सोनभद्र में है। सिंगरौली कोयला खान। कोयला खान है। इसके अलावा क्या है? और उर्वरक कारखाना। देखिए ये प्रयागराज में भी है आपका और आपका मोदी नगर में भी है। ध्यान रखिएगा, प्रयागराज की अगर बात करें, प्रयागराज में अगर बात करें तो यहां पर क्या है? उर्वरक कारखाना है। क्या है? उर्वरक कारखाना की अगर बात किया जाए तो फूलपुर प्रयागराज में भी है और आंवला बरेली में भी है। दो जगह सवाल बनता है इसका। फूलपुर, प्रयागराज के फूलपुर में उर्वरक कारखाना है। कारखाना है, कारखाना है। और इसके अलावा फ्रेंड ध्यान रखिएगा, आंवला, आंवला कहां पर है? ये यहां बरेली में है। बरेली में एक स्थान है आंवला। और यहां पर भी क्या बनाया गया है? उर्वरक कारखाना बनाया गया है। क्या बनाया गया है? उर्वरक कारखाना बनाया गया है। दोनों एग्जामिनेशन में आता है, ध्यान रखिएगा। तो उर्वरक कारखाना आता है तो प्रयागराज में भी है, प्रयागराज में फूलपुर में है और उसके अलावा बरेली में है। और बरेली में कहां पर है? एक स्थान है आंवला। आंवला वहां पर आपका बनाया गया है क्या? उर्वरक कारखाना बनाया गया है। इन सब के अलावा ध्यान रखिएगा, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज की बात अगर आ जाए तो यहां पर एक डिस्ट्रिक्ट है आपका रायबरेली। रायबरेली ये भी 2 जिलों में है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है जिस प्रकार से, ध्यान से सुनिए मेरी बात को, जिस प्रकार से उर्वरक कारखाना प्रयागराज के फूलपुर में है और मोदी और बरेली के आंवला में है, उसी प्रकार से इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज जो है, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज की जो है ये आपका रायबरेली में भी है और प्रयागराज में भी है। कहां पर है? दोनों जगह है, ध्यान रखिए, दोनों जगह नोट करिएगा। रायबरेली में भी इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज है और प्रयागराज में भी इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज है। ये दोनों ही बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। इन सब के अलावा तेल शोधक कारखाना बहुत इंपॉर्टेंट है, मथुरा। ये है मथुरा आपका। मथुरा में क्या है?
तेल शोधक कारखाना, तेल शोधक कारखाना बनाया गया है। कहां बनाया गया है? मथुरा में बनाया गया है तेल शोधक कारखाना। और उसके अलावा ध्यान रखिएगा परमाणु शक्ति केंद्र, यहीं पर एक डिस्ट्रिक्ट है बुलंदशहर, मैं बाहर निकाल दे रहा हूं, यहीं पर एक डिस्ट्रिक्ट है बुलंदशहर। बुलंदशहर कम पूछा जाता है। यहीं पर एक स्थान है नरौरा, नाम सुना होगा आप लोगों ने, नरौरा। तो बुलंदशहर में नरौरा एक स्थान है, इसी नरौरा में क्या है? परमाणु शक्ति केंद्र है। क्या है? परमाणु शक्ति केंद्र है। परमाणु शक्ति, परमाणु शक्ति केंद्र है कहां पर? इसी बुलंदशहर में। ठीक है। और हिंडाल्को इंडस्ट्रीज की बात किया जाए जो रेणुकूट में है, हिंडाल्को, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, हिंडाल्को, हिंडाल्को कहां पर है? इसी सोनभद्र में है। सोनभद्र में कहां पर? रेणुकूट में, रेणुकूट। तो आपको ये याद रहना चाहिए, आपको ये याद रहना चाहिए कि रेणुकूट सोनभद्र में है, सिंगरौली सोनभद्र में है, नरौरा बुलंदशहर में है, आंवला बरेली में है, फूलपुर प्रयागराज में है, इज्जत नगर बरेली में है। ये सारी चीजें याद रखिएगा, नहीं कई बार क्या होता है जिले का नाम भूल जाते हैं और छोटी चीजें देकर आयोग आपको फंसा लेता है। तो ध्यान रखिएगा जो हिंडाल्को है आपका, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज एल्युमिनियम के लिए, ये कहां पर है? सोनभद्र में है। और सोनभद्र में कहां पर है? तो रेणुकूट में है। कहां पर? सोनभद्र में कहां पर है? तो रेणुकूट में। इसको भी नोट करिएगा, रेणुकूट में है यहां पर। ठीक है। तो एक और बचा है ट्रांसफार्मर फैक्ट्री। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री झांसी में है, ये ललितपुर के ऊपर है, झांसी। और झांसी में कई बार पूछा गया है क्या? ट्रांसफार्मर फैक्ट्री, ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर फैक्ट्री, ट्रांसफार्मर फैक्ट्री कहां पर है? ये झांसी में। बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में सवाल आया है कि ट्रांसफार्मर फैक्ट्री उत्तर प्रदेश में कहां पर है? तो ट्रांसफार्मर फैक्ट्री आपकी जो है वह झांसी में है। कहां पर है? झांसी में है। ठीक। कुछ बातें और भी है, इसको नोट कर लीजिए। एक मैप और बनाएंगे क्योंकि लखनऊ वाले अभी काफी सारे कारखाने उद्योग बचे हैं आपके, तो उसको भी लिखा करके तब लघु और कुटीर उद्योग में आएंगे। एक बार पूरी बात को रिवीजन कर देते हैं फिर से। सबसे पहले मैंने शुरुआत कहां से किया? उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण कारखाने में मैंने सबसे पहले बताया कि मड़ुवाडीह में डीजल लोकोमोटिव कारखाना है। और ये कहां, मड़ुवाडीह कहां पर है? ये मड़ुवाडीह आपका वाराणसी में है। और यही मड़ुवाडीह वाराणसी में अब डीजल इंजन और इलेक्ट्रिक इंजन ये दोनों यहां पर अब बनाया जाता है। उसके बाद मैंने आपको बताया कानपुर बड़ा इंपॉर्टेंट है, कानपुर में मॉडर्न बेकरीज है, यहीं पर कृत्रिम अंग निर्माण कारखाना लिमिटेड भी है। और यहीं पर भारतीय चमड़ा रंगाई एवं जूता संस्थान है। क्या? भारतीय चमड़ा रंगाई एवं जूता संस्थान भी कानपुर में है। तीन चीजें मैंने आपको बताया। फिर मैंने आपको बताया कि उर्वरक कारखाना आपका प्रयागराज में भी है, प्रयागराज के फूलपुर में है और बरेली के आंवला में है। फिर मैंने आपको बताया कि इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज की बात किया जाए, इसमें भी दो जिले याद रखने हैं, रायबरेली में भी है और वाराणसी में भी है। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांसफार्मर फैक्ट्री झांसी में है। लेकिन सबसे ज्यादा जो सवाल पूछा गया है परमाणु शक्ति केंद्र, तेल शोधक कारखाना और हिंडाल्को से सवाल खूब आया है। तो ये हिंडाल्को एल्युमिनियम के लिए जो है आपका, ये कहां पर है? रेणुकूट सोनभद्र में है। सिंगरौली कोयला खान भी आपका सोनभद्र में है। जबकि तेल शोधक कारखाना की बात किया जाए तो ये कहां पर है? ये तेल शोधक कारखाना आपका मथुरा में है। और परमाणु शक्ति केंद्र ये नरौरा में है। नरौरा कहां पर है? बुलंदशहर में है। और इसी बुलंदशहर में खुर्जा भी है, ध्यान रखिएगा। ये शहरों के नाम याद रखिए, नहीं आगे चल के भूलेंगे आप लोग। खुर्जा आपका बुलंदशहर में है, नरौरा भी बुलंदशहर में है, आंवला बरेली में है, इज्जत नगर भी बरेली में है, मोदी नगर अभी आगे आएगा जहां पे कृत्रिम रबर कारखाना है, अभी लिखा देंगे दूसरे मैप में, वो आपका गाजियाबाद में है। और उसके अलावा हिंडाल्को सोनभद्र में है, रेणुकूट सोनभद्र में है और उसके अलावा फूलपुर प्रयागराज में है। इतनी बातों को आपको याद रखना है फ्रेंड्स, इसे नोट करके ओके बोलिए। फिर कुछ और कारखाने हैं जो कभी ज्यादा कदा आपके एग्जाम में आते हैं, उसकी भी चर्चा करते हैं। पहले इसे नोट करके ओके बोलिए जल्दी से।
बुंदेलखंड का है भैया। प्रीतेश मौर्य बुंदेलखंड का है। कल लिखाया था ना, दीपावली, सैरा, राई, कार्तिक गीत, ये सब वही है। इसके बाद एक छोटा सा मैप और बनाई, बहुत छोटा सा, 4-5 पॉइंट और बचे हैं, लेकिन मैंने जानबूझकर दूसरा मैप ले लिया। भर गया था तो आपको मजा नहीं आता जब भर जाता है तो सॉरी। इसके अलावा एक स्थान है फिरोजाबाद। फिरोजाबाद में एक स्थान है टूंडला, ये यहां पर है आपका फिरोजाबाद। फिरोजाबाद, और फिरोजाबाद में एक स्थान है फ्रेंड टूंडला। टूंडला, और इस टूंडला में क्या है, डीप फ्रीज मीट प्लांट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डीप फ्रीज मीट प्लांट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसको पहले पेज में मैं नहीं लिख पाया, इसको मुझे पहले पेज में लिखना चाहिए था। ये डीप फ्रीज मीट प्लांट कहां पर है, टूंडला फिरोजाबाद में है, इसको भी आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। उसके बाद सीमेंट कारखाना चुर्क एवं डाला सोनभद्र में है। सोनभद्र में स्थान है चुर्क एवं डाला। यहां पर क्या है, सीमेंट कारखाना है। क्या है, यहां पर आपका सीमेंट कारखाना है। यहां पर आपका सीमेंट कारखाना है। सीमेंट कारखाना है, सीमेंट कारखाना है, ये ध्यान रखिएगा। चुर्क एवं डाला, तो यहीं पर हिंडाल्को, यहीं पर चुर्क और डाला भी है। इसके लिए है, सीमेंट कारखाना के लिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। कुछ लखनऊ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। लखनऊ में कुछ ऐसे हैं कारखाने के रूप में, उसे भी हम लिखाना चाहेंगे। कृत्रिम रबर कारखाना मोदीनगर गाजियाबाद। गाजियाबाद में एक स्थान है मोदीनगर। गाजियाबाद में एक स्थान है मोदीनगर, और यहां पर क्या है, कृत्रिम रबर कारखाना। क्या है, कृत्रिम रबर कारखाना यहां पर है। कृत्रिम रबर कारखाना है। और उसके बाद जो कुछ भी बचा है वो लखनऊ है बस। लखनऊ में क्या क्या ऐसी चीजें हैं इंपॉर्टेंट है, लखनऊ वाला ध्यान रखिएगा। लखनऊ में आपका फ्रेंड ध्यान रखिएगा, टाटा मोटर्स ट्रक प्लांट है। टाटा मोटर्स ट्रक प्लांट है। इसी लखनऊ में स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड है। स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड है, जो एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। इस पेज के ये 5 सबसे इंपॉर्टेंट थे जो आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। ठीक, और अगर नोट भी करना चाहते हैं 2 और कर सकते हैं। भारतीय स्टील रोलिंग मिल मुजफ्फरनगर में है। मुजफ्फरनगर का पहला सवाल आप लोग पढ़ रहे हैं। मुजफ्फरनगर में क्या है, मुजफ्फरनगर में आपका एक है भारत स्टील रोलिंग मिल। भारत स्टील रोलिंग मिल, ये कहां पर है, मुजफ्फरनगर। पर्याप्त है, इससे बाहर नहीं होगा सवाल, इससे अंदर सवाल आपके आ जाएंगे। ये टाटा मोटर्स ट्रक प्लांट और स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड एक बार नहीं कई बार पूछा गया है। क्या, टाटा मोटर्स लिमिटेड और स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड, ये कई बार पूछा गया। एक प्रयागराज का लिख लीजिएगा आप लोग, एक प्रयागराज का लिख लीजिएगा, कभी कभी आ जाता है आपके एग्जाम में। एक प्रयागराज का मिस हो रहा है।
वैद्यनाथ आयुर्वेद औषधि फर्म नैनी प्रयागराज में है। प्रयागराज नैनी में लिख लीजिए, प्रयागराज नैनी में लिख लीजिए, वैद्यनाथ औषधि फर्म, वैद्यनाथ आयुर्वेदिक औषधि फर्म, वैद्यनाथ आयुर्वेद औषधि फर्म। कंप्लीट हो गया आपका। अब ये दोनों नोट कर लीजिए, फिर एक बार रिवीजन करा देते हैं। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बता देते हैं कि कौन कौन सबसे ज्यादा संभावना है। इस पेज पे अगर संभावना करें तो सीमेंट कारखाना इंपॉर्टेंट है, चूर्क और डाला देता है, सोनभद्र देता ही नहीं, तो चूर्क और डाला ये सोनभद्र में ही ध्यान रखिएगा। और लखनऊ में टाटा मोटर्स ट्रक प्लांट है और स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड है। मुजफ्फरनगर में भारत स्टील रोलिंग मिल है एक। और डीप फ्रीज मीट प्लांट जो लगाया गया है, मीट प्लांट ये फिरोजाबाद में है। ये चूड़ियों का शहर कहा भी जाता है। टुंडला है, टुंडला कहां पर है? फिरोजाबाद में है। और मोदी नगर में ये कई बार सवाल आया है, 4 स्टार का सवाल है, 4 स्टार का सवाल है। कृत्रिम रबर कारखाना कहां पर है? मोदी नगर। कई बार गाजियाबाद नहीं देता है, अगर गाजियाबाद दिया है तो बहुत अच्छी बात है, सीधा गाजियाबाद आंसर लगाएंगे। और गाजियाबाद अगर आंसर नहीं दिया तो आंसर क्या लगाएंगे? मोदी नगर लगाएंगे। ठीक है, तो आपको ऐसी एक लिस्ट बना लीजिए, मैं एक तरीका बता रहा हूं। जैसे जितने नाम है ना, जैसे मोदी नगर, मोदी नगर, जैसे हिंडाल्को, हिंडाल्को, जैसे रेणुकूट, जैसे नरौरा, जैसे खुर्जा, जैसे खुर्जा, और जैसे फूलपुर, जैसे इज्जतनगर, इज्जतनगर, जैसे फूलपुर, इज्जतनगर। ये जो शहरों के नाम है जो आपको कंफ्यूज करेगा आगे चल करके, वो आप एक जगह बना लीजिए। तो मोदी नगर कहां पर है? गाजियाबाद में। हिंडाल्को कहां पर है आपका? ये आपका, ये आप सोनभद्र में। रेणुकूट कहां है? नरौरा कहां है? खुर्जा कहां पर है? फूलपुर कहां पर है? इज्जतनगर कहां पर है? आंवला कहां पर है? आंवला कहां पर है? ये सारी चीजें आप, और साथ कालपी, कालपी पूछा जाता है, कालपी कहां पर है? तो ये सारे छोटे छोटे जो शहरों के नाम है जहां पर कुछ विशेष बातें हैं, हो सकता है कई बार जिलों का नाम न दे दिए, छोटे छोटे नाम दे देते हैं, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मोदी नगर कहाँ है, हिंडाल्को कहाँ है, डाला कहाँ है, चुर्क कहाँ है, रेणुकूट कहाँ है, नरौरा कहाँ है, खुर्जा कहाँ है, फूलपुर कहाँ है, इज्जतनगर कहाँ है, आंवला कहाँ है, कालपी कहाँ है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, मैंने बता सब दिया है कि कौन कहाँ पर है। इसको अपनी तरफ से एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिए आप, ताकि ये भूलने ना पाए आपको, नहीं बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं आगे चल करके। और पहले पेज का तो बहुत सारा इंपॉर्टेंट है, आपको मैंने बता ही दिया है कि इसमें सिंगरौली कोयला खान खूब इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ट्रांसफार्मर फैक्ट्री झांसी, ये भी इंपॉर्टेंट है। तेल शोधन कारखाना मथुरा भी इंपॉर्टेंट है। नरौरा ये बुलंदशहर में है, ध्यान रखिएगा, रा को जोड़ दीजिए। यहाँ पर परमाणु शक्ति केंद्र है। खुर्जा बुलंदशहर में ही है, इसको भी मैंने बताया, जहाँ कांच एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान है और यहाँ पर कांच के बर्तन भी मिलते हैं, खूब आप फेमस, अभी आगे बताया जाएगा लघु और कुटीर उद्योग में। और उर्वरक कारखाना आपका बरेली आंवला में भी है और फूलपुर में भी है। कानपुर बहुत इंपॉर्टेंट है, कानपुर में क्या है? मॉडर्न बेकरीज है, कृत्रिम अंग निर्माण लिमिटेड है और भारतीय चमड़ा रंगाई एवं जूता संस्थान है। ठीक है, जालौन में है कल्पी, फर्रुखाबाद में है कंपिल। इसको नोट कर लीजिए। फिर अब हम लोग अगले टॉपिक की तरफ चलेंगे। उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण लघु एवं कुटीर उद्योग, क्या? अगले टॉपिक की तरफ चलेंगे, उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण लघु एवं कुटीर उद्योग। अच्छा इंद्रराज कहां पर भाई? जनजाति लिख दिया है? देखिए भाई कहां पर, एक मैंने जनजाति लिख दिया, बता। अच्छा ठीक ठीक, ये जन हट गया ना, अनुसूचित जाति, कौशाम्बी अनुसूचित जाति प्रतिशत में सर्वाधिक है। हाँ भाई, यहाँ जन लिख दिया था मैंने। और जनजाति चाहे जनसंख्या में चाहे प्रतिशत में, दोनों में कहां पर है? सोनभद्र में। अनुसूचित जाति प्रतिशत में कौशाम्बी में है और जनसंख्या में सीतापुर में है। चलिए, बताने के लिए धन्यवाद भाई जिसने भी बताया।
चलिए अब आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण लघु एवं कुटीर उद्योग। ये बड़ा ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है, लेकिन परेशान मत होइएगा, इसको आधे घंटे में मैं सिखाता हूं आपको। उत्तर प्रदेश में लघु एवं कुटीर उद्योग, उत्तर प्रदेश में लघु एवं कुटीर उद्योग, उत्तर प्रदेश में लघु एवं कुटीर उद्योग। मैप थोड़ा छोटा रखेंगे क्योंकि बाहर चीजें ज्यादा लिखनी है। थोड़ा इस बार मैंने उत्तर प्रदेश पतला कर दिया है ताकि हम बाहर चीजें ज्यादा लिख पाए। देखिए असल में ये जो टॉपिक है ना, बड़ा फसाऊ टॉपिक है। जैसे होता क्या है, लोहे के बाट सहारनपुर में भी बनते हैं, बरेली में भी बनते हैं, मेरठ में भी बनते हैं, आगरा में भी बनते हैं। गलीचे का काम भदोही में भी होता है, वाराणसी में भी होता है, आगरा में भी होता है, बरेली में भी होता है। खेल का सामान मेरठ में भी बनता है, आगरा में भी बनता है, बरेली में भी बनता है। लकड़ी के फर्नीचर वाराणसी में भी मिलते हैं, प्रयाग और सहारनपुर में भी मिलते हैं। अब जब आप किताब पढ़ते हैं, जब आप बुक पढ़ते हैं, तो वहां पर इतने सारे मिक्सअप हैं और एग्जाम में आएगा तो हमें एक लिखना है। तो कई बार बच्चों के बीच में डाउट आता है कि सर हम कैसे याद करें, ये कंफ्यूजिंग वाला पार्ट है एकदम। तो हम क्या आंसर दें, हमने तो ये याद किया, आयोग कुछ और पूछ ले तो नहीं। बहुत सारी चीजों का क्षेत्र अलग अलग क्षेत्रों में उत्पादन हो सकता है, लेकिन कोई एक विशिष्ट क्षेत्र होता है ना। अमरूद सबसे ज्यादा प्रयागराज में होते हैं, लेकिन क्या पूरे और उत्तर प्रदेश में अमरूद नहीं है? और भी होते हैं। बैट, लकड़ी के खिलौने, खेल का सामान आगरा में भी बनता है, बरेली में भी बनता है, वाराणसी में भी बनता है, प्रयागराज में भी बनने लगा है। लेकिन खेल का सामान का मुख्य क्षेत्र क्या है? तो मेरठ है। दिया सलाई उद्योग आगरा में भी है, सहारनपुर में भी है, बिजनौर में भी है, लेकिन दिया सलाई उद्योग का मुख्य क्षेत्र क्या है? बरेली है। तो कहने का मतलब जो उसका सबसे मुख्य क्षेत्र है उसको हमको काम करना है। अभी उसको औद्योगिक, यश चौहान बताएंगे, अभी महत्वपूर्ण औद्योगिक संस्थान जब बताएंगे तब उसकी चर्चा होती है। उद्योग में, औद्योगिक संस्थान में, यहां तो केवल कारखाने लिखा है बस। तो हम आपको कोशिश करेंगे कि जो एग्जाम में आते हैं, जिनका अपना एक विशिष्ट क्षेत्र है, उसको आप समझिए, तब आपको डाउट नहीं होगा, एग्जाम में सवाल भी हो जाएंगे। जैसे शुरुआत करते हैं सहारनपुर से। कहां से करते हैं? शुरुआत करते हैं सहारनपुर से। देखिए सबसे पहले सहारनपुर में मैं भी बता दूंगा क्या क्या एग्जाम में आएगा। सहारनपुर में लोहे के बाट, दूसरा लकड़ी की नक्काशी, और उसके बाद सिगरेट निर्माण, ये सब कहां पर है? सहारनपुर में है। फर्नीचर भी है, फर्नीचर का और भी क्षेत्र है। और सिगरेट निर्माण, इसका मुख्य क्षेत्र क्या है? सहारनपुर का है। यह है, आगरा में भी है, बिजनौर में भी है, बरेली में भी है, लेकिन लोहे के बाट के लिए लकड़ी की नक्काशी बहुत बार एग्जाम में आया है। अगर आप लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे हैं तो लकड़ी की नक्काशी से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो लोहे के बाट, लकड़ी की नक्काशी, फर्नीचर और सिगरेट निर्माण, इन सब के लिए आंसर क्या देंगे? सहारनपुर। तो सर बरेली से एक बार सवाल खूब पूछा जाता है, बिल्कुल पूछा जाता है। बरेली यहां पर है। अगर बरेली से सवाल पूछा जाए तो तीन चीजें याद रखिएगा। पहला दिया सलाई उद्योग, होता बहुत जगह है, लेकिन आप मुख्य आंसर देंगे बरेली, दिया सलाई उद्योग। और दूसरा बेत की छड़ियां, क्या? बेत की छड़ियां, बेत की छड़ियां, ये मुख्य क्षेत्र किसका है? बरेली का है। दिया सलाई उद्योग जबकि आगरा में भी है, मेरठ में भी है, बिजनौर में भी है,
लेकिन दिया सुलाई उद्योग के लिए सबसे मुख्य क्षेत्र क्या है? बरेली है, और यहीं पर बेत की छड़ियां भी है। इसके अलावा और फिर क्या है? फिर उसके बाद जूट उद्योग के लिए कई बार सवाल आया है। जूट उद्योग, गोरखपुर में एक स्थान है सहजनवा, नाम सुना होगा आप लोगों ने। यहां पर आपका डिस्ट्रिक्ट है गोरखपुर, और गोरखपुर में एक स्थान है सहजनवा, और ये किसके लिए जाना जाता है? जूट उद्योग के लिए। किसके लिए जाना जाता है? जूट उद्योग के लिए। और उसके अलावा अगर चाकू उद्योग पूछा जाता है तो जैसा तो आपको पता है, तो इसके लिए एक ही स्थान है, रामपुर। रामपुर किसके लिए? चाकू उद्योग के लिए। और अलीगढ़ ताला उद्योग के लिए। अलीगढ़ ताला उद्योग के लिए। और मेरठ, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल, मेरठ खेल का सामान। मेरठ में पहला है खेल का सामान, सबसे ज्यादा सवाल आया है ये खेल का सामान। और कैंची उद्योग, और किसके लिए? कैंची उद्योग अगर आता है तो इसमें भी आप आंसर क्या लगाएंगे? मेरठ लगाएंगे। और इसके अलावा अगर पूछा जाता है आपका पीतल की मूर्तियां, बहुत फेमस सवाल है, प्रीवियस ईयर सवाल देखने वाले बच्चे जान रहे होंगे। मथुरा में पीतल की मूर्तियां हैं। मथुरा में क्या है? पीतल की मूर्तियां हैं। पीतल की मूर्तियां हैं। लेकिन अगर पीतल का बर्तन पूछ लिया जाए तो मुरादाबाद, यही आंसर में बदल जाता है, और यही बच्चों को परेशान करता है। पीतल की मूर्तियां पूछा जाएगा तो मथुरा, और यहीं पर क्या है? मुरादाबाद। इसको मैं बाहर निकाल ले रहा हूं, मुरादाबाद। मुरादाबाद, और मुरादाबाद में क्या है? पीतल के बर्तन, इसे पीतल नगरी भी जानते हैं। अभी मैं नगरों के उपनाम बताऊंगा, तो पीतल नगरी के नाम से जानते हैं मुरादाबाद को, लेकिन पीतल की मूर्तियों के लिए कौन जाना जाता है? मथुरा जाना जाता है। तो मुरादाबाद में क्या है? पीतल के बर्तन। पीतल के बर्तन के लिए कौन है आपका? ये है आपका मुरादाबाद। ठीक। और कांच उद्योग के लिए, जिसे हम कांच नगरी कहते हैं, चूड़ियों के लिए विश्व विख्यात है, फिरोजाबाद। फिरोजाबाद कांच उद्योग के लिए, चूड़ी उद्योग के लिए आप कह सकते हैं फिरोजाबाद। फिरोजाबाद किसके लिए? चूड़ी उद्योग के लिए। चूड़ी उद्योग के लिए, इतना नोट करिए, एक मैप और बनाएंगे। चूड़ी उद्योग सबसे 70% इंपॉर्टेंट वाले मैंने बता दिया। हाँ, तो एक छूट गया भाई, बरेली में बांस उद्योग। हाँ, एक तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट है, बांस उद्योग। बांस उद्योग, बांस बरेली के नाम से जानते ही हैं। किसी से पूछिए कहां से आ रहे हो भैया? बरेली से। कौन बरेली? रायबरेली की बांस बरेली? तो कहते हैं बांस बरेली। तो बांस उद्योग, दिया सलाई उद्योग और बेत की छड़ियां, इन तीनों के लिए एक आंसर लगाएंगे बरेली। खेल का सामान, कैंची उद्योग, आंसर लगाइएगा मेरठ। ताला उद्योग अलीगढ़। चाकू उद्योग रामपुर। लोहे की बाट, लकड़ी की नक्काशी, फर्नीचर और सिगरेट निर्माण सहारनपुर। पीतल की मूर्तियां मथुरा। पीतल के बर्तन मुरादाबाद। कंफ्यूजिंग पार्ट, पीतल के बर्तन मुरादाबाद और पीतल की मूर्तियां मथुरा। और सहजनवा जूट उद्योग के लिए जाना जाता है गोरखपुर में। और फिरोजाबाद जो पूरी दुनिया में चूड़ी के लिए विश्वविख्यात है, और चूड़ी उद्योग के लिए जाना जाता है आपका फिरोजाबाद। नोट करके ओके बोलिए, फिर अंतिम मैप की तरफ आगे बढ़ते हैं। जल्दी से। रामपुर की चाकू, वही तो है ना? चाकू उद्योग, तभी तो लिखा रामपुर की चाकू। अरे क्लास थोड़ा बफरिंग हो रही, देखिए।
ये नोट कर लिए भैया, ये 70% का गेम हो गया, ये 70% उद्योग मैंने निपटा दिया। अब थोड़ा सा देखिए 30% कुछ और है, दूसरे मैप में देखेंगे, सबसे अंतिम मैप होगा आज के सेशन का। चलिए अब नोट करते हैं फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद, सवाल बनता है क्या? छपाई का फर्मा, छपाई का फर्मा उद्योग, छपाई का फर्मा उद्योग, ये कहाँ पर है? फर्रुखाबाद में। दूसरा, सहारनपुर में एक और मिक्स हुआ है जो आ सकता है, कागज एवं लुगदी उद्योग, कागज, पेपर एवं पेपर टेक्नोलॉजी यहीं पर है ही है, कागज एवं लुगदी, लुगदी उद्योग, कांच उद्योग कह सकते हैं। चूड़ी नगरी तो है यहाँ पर, जो बुलंदशहर आपका है, बुलंदशहर, बुलंदशहर में एक स्थान जो कौन सा है? खुर्जा, जहां पर कांच एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान है। क्या? जहां पर कांच एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान है, यहीं पर चीनी मिट्टी या पाटरी उद्योग है। क्या? चीनी मिट्टी, चीनी मिट्टी या पाटरी उद्योग है। उसके बाद अभी लखनऊ में कुछ नहीं कराया मैंने। लखनऊ में क्या क्या है, ध्यान ध्यान रखिए। लखनऊ में चिनहट, चीनी मिट्टी के लखनऊ में एक स्थान है चिनहट। वैसे अब काम यहाँ बंद हो गया है, लेकिन अभी भी सवाल आता है एग्जाम में, चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए, चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए, और चिकन का काम। ये चिकन मतलब जो चिकन आपका, चिकन का कुर्ता वाला काम है। ये चिकन का मतलब वो चिकन नहीं जो खाने वाला है, चिकन का काम। और उसके अलावा, चिकन के काम के अलावा, यहाँ ध्यान रखिएगा, लखनऊ के अंतर्गत, लखनऊ में एक इंपॉर्टेंट और भी है, टार्च निर्माण और जरी का काम। क्या? टार्च निर्माण, टार्च निर्माण, औषधि निर्माण, औषधि निर्माण, चिकन यहां पर लिख सकते हैं, पूरा लिखे चिकन व जरी का काम। जो नकाब में यहाँ गोटे लगते हैं उसी को कहा जाता है चिकन और जरी का काम, चिकन और जरी का काम। तो चीनी मिट्टी के बर्तन, टार्च निर्माण, औषधि निर्माण, टार्च निर्माण के बाद क्या है? औषधि निर्माण। ये सब कहां पर है? आपका लखनऊ में है। इसके अलावा कानपुर में, यहां आए हैं तो कानपुर भी देख लेते हैं। कानपुर में चमड़ा उद्योग, वस्त्र उद्योग, चमड़ा उद्योग, चमड़ा उद्योग और ऊनी वस्त्र उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग। और तीसरा और लिखिएगा, साबुन उद्योग, साबुन उद्योग यहां पर। अब क्या बचा? वाराणसी, लकड़ी के खिलौने, लकड़ी के खिलौने। और यहां पर है आपका भदोही, भदोही में कालीन उद्योग है। क्या है? भदोही, और भदोही में क्या है? कालीन उद्योग, कालीन उद्योग है। भदोही में क्या है? कालीन उद्योग है। ठीक। और प्रतापगढ़ में आंवला उद्योग, प्रतापगढ़ में आंवला उद्योग, और आगरा में पेठा उद्योग, आगरा में, आगरा में पेठा
उद्योग। तो सहारनपुर में कागज एवं लुगदी उद्योग, वाराणसी में लकड़ी के खिलौने, भदोही में कालूनी उद्योग, कानपुर में 3 वहां पढ़ा दिया था, बाकी चमड़ा उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग और साबुन उद्योग, बुलंदशहर के खुर्जा में चीनी मिट्टी या पॉटरी उद्योग, लखनऊ के चिन्हट में चीनी मिट्टी के बर्तन, चिकन व जरी का काम, टार्च निर्माण और औषधि निर्माण, और फर्रुखाबाद में छपाई का फर्मा उद्योग, आगरा में पेठा का उद्योग और आपका प्रतापगढ़ में आंवला उद्योग। ये सारे आपके लघु और कुटीर उद्योग हमने पूरे कर दिए। इसकी संभावना 30% है जो मैंने दूसरे मैप में कराया है, और ये 70% इंपॉर्टेंट है जो मैंने पहले मैप में कराया है। सहजनवा के लिए जूट उद्योग और फिरोजाबाद चूड़ी उद्योग, पीतल के बर्तन मुरादाबाद और पीतल की मूर्तियां मथुरा, रामपुर चाकू उद्योग, सहारनपुर में लोहे का बाट, लकड़ी की नक्काशी, फर्नीचर और सिगरेट निर्माण, मेरठ में खेल का सामान और कैंची उद्योग, अलीगढ़ में ताला उद्योग, और साथ ही साथ बरेली में 3 लिखाया मैंने, एक बांस उद्योग, दिया सलाई उद्योग और बेत की छड़िया। आजमगढ़ में है। खुर्जा में बोल दिया ना भाई, खुर्जा में तो बोला है शायद आपको। खुर्जा में चीनी मिट्टी पाटरी उद्योग। क्या? चीनी मिट्टी पाटरी उद्योग, ब्रैकेट में इसको लिखा है हमने। अब हम आज ये चेक करेंगे, पढ़ा तो बहुत ज्यादा दिया, पढ़ाने वाले टॉपिक तो नहीं, उसका कार्य पूरे देश के लिए होता है। बहुत सारी अखिल भारतीय सेवाएं हैं ना, सर्वोच्च न्यायालय तो पूरे देश के लिए काम करता है। किसी बच्चे ने, अच्छा सुबी गुप्ता आप हैं, अच्छा मैसेज कर दिएगा, व्हाट्सएप पे ही बता देंगे आपको, व्हाट्सएप पे बता देंगे, ठीक है ठीक। अब आपको हम लोग चेक कर लेते हैं कि यूपी स्पेशल में बचा क्या है। हम लोगों ने 9 से 10 घंटे की लगभग क्लास पूरी कर ली। अब हमने बड़ी तेजी से एक एक टॉपिक को रिवीजन करते हुए आगे बढ़े हैं। बचा है हम लोगों का खनिज। क्या बचा है? खनिज। बचा है हम लोगों का कृषि। बचा है हम लोगों का परिवहन। बचा है हम लोगों का मिट्टी। बचा है हम लोगों का उत्तर प्रदेश का इतिहास। उत्तर प्रदेश का इतिहास। बचा है हम लोगों का उत्तर प्रदेश की जनजातियां। उत्तर प्रदेश की जनजातियां। उत्तर प्रदेश की जनजातियां। बचा है हम लोगों का जीआई टैग। उत्तर प्रदेश के जीआई टैग। बचा है हम लोगों का उत्तर प्रदेश में रामसर साइट। रामसर साइट। बचा है हम लोगों का उत्तर प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और औद्योगिक संस्थान और उत्तर प्रदेश की झीलें और उत्तर प्रदेश में नदियों के किनारे बसे शहर। नदियों के किनारे बसे शहर। और क्या बचा भाई? और कुछ बचा है? उत्तर प्रदेश में रेल मार्ग के बारे में भी थोड़ा बता देंगे। उत्तर प्रदेश में रेल मार्ग, परिवहन में वो भी आ जाएगा फिलहाल, लेकिन अलग से मैंने इसको लिख दिया है। बचे हुए टॉपिकों में ये बचे हैं। शिक्षा हो चुका है, झील लिख ही दिया। अभी उपनाम, नगरों के उपनाम, वहां इत्र नगरी बताएंगे कन्नौज। नगरों के उपनाम, नगरों के उपनाम। उसके बाद फिर हमारा जिले वाइज महत्वपूर्ण रिवीजन, फिर 25 साल के क्वेश्चन का प्रैक्टिस। इतनी चीजें आपको कराएंगे। तो 9 से 10 घंटा हो गई, अभी 12 से 14 घंटे की क्लास और है आपकी। हाँ, घराना, उत्तर प्रदेश में घराना।
उत्तर प्रदेश में घराना। बजट नहीं, बजट यूट्यूब पर। जो कहा नहीं है वो होगा नहीं, जो कह दिया है वो छोड़ेंगे नहीं। हाँ, नदियाँ तो बहुत देशी घाटी परियोजना में भी आ गया, बाकी तो आप ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के अलग से नदियाँ नहीं पूछी जाती आपसे। नदियों का महत्व उतने तक है जहाँ बहुत देशी नदी घाटी परियोजना है कि कौन सी नदी वह किसमें है। बाकी नोट्स में मैंने सारी उत्तर प्रदेश की नदियों की लंबाई वो दे दिया है, वो इसी में आएगा। यहाँ नदी का अपवाह तंत्र नहीं है, पहले बता दे रहा हूँ। नदी का अपवाह तंत्र आप ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, यूपी का इतिहास है। यहाँ रिवर कैनाल नहीं पढ़ाना है। उत्तर प्रदेश यूपी स्पेशल का अलग से नदी कैनाल नहीं आता है यहाँ पर, वो आप ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, वो वहीं से कनेक्ट होता है आपका। उत्तर प्रदेश में बस कौन सबसे लंबी नदी है, कौन कहाँ से है, कौन सी नदी पर कौन सा बहुउद्देशीय घाटी परियोजनाएं हैं, कौन सा बांध है, ये पढ़ाया जाता है। औद्योगिक संस्थान लिख दिया है। पर्यटन में ही, जो सांस्कृतिक स्थल पर्यटन में ही आते हैं, जो आपको ऐतिहासिक स्थल पढ़ाए गए वो पर्यटन का हिस्सा है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट लिखा गया है। यूपी का करंट अफेयर यूट्यूब पे रहेगा, यहाँ क्लास में नहीं। उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर यूट्यूब पे रहेगा। नोट्स मिल गया है, आप अपने पे चेक करिए, नोट्स तो चला गया है जितना अब तक पढ़ा है, कल तक का नोट्स भी। हाँ, उत्तर प्रदेश की मिट्टी लिखा तो है, ये क्या है, मिट्टी तो है ये। जनजातियां भी लिखा है, देख लीजिए, जनजातियां भी तो लिखा है। कहाँ देख रहे हैं आप लोग? सब पूरा उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर साल भर तो यही कर रहे हैं। साल भर क्या कर रहे हैं? सुबह डेली 7 बजे तो उत्तर प्रदेश का करंट ही तो पढ़ा रहे हैं पूरा साल भर का। जीआई टैग भी लिखा है, जनजाति भी लिखा है। तो उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर, उत्तर प्रदेश का बजट, ये सब आपका यूट्यूब पे रहेगा। थैंक यू। तो आज के सेशन में इतना ही। हाँ, जनगणना वो भी यूट्यूब पे रहेगा। इमारतें ही ऐतिहासिक स्थल है। हवाई अड्डे हो चुका है, हवाई अड्डे पढ़ा दिए हैं। ठीक, तो कुछ छूटेगा नहीं, मैंने पहले बताया। बस हाँ, शर्त यह है जितना पढ़ाया जाए उसको तैयार कर लीजिए आप लोग। तो लास्ट में एग्जाम के पहले यूपी का मैराथन होता है, लास्ट में एग्जाम के पहले कराते हैं। थैंक यू वेरी मच। पुनः मिलते हैं अब आगे इन सेशनों के साथ आपके।